100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो वो सच्ची बहू बनेगी। क्या इनके घर में केवल 4 ही महिलाएं हैं? इनके घर में भी बहुत सारी महिलाएं हों, केवल 4 ही महिलाएं एक पवित्र हैं, बाकी सारी महिलाएं गंदी हैं? ये बाबा जो कह रहे हैं, इनके पास पहले तो प्रमाण चाहिए, हर चीज़ का प्रमाण होना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में क्या महिलाओं पर टिप्पणी करना उचित है? ये साधु बाबा इनको बोलने से पहले किसी भी महिला के चरित्र पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता। क्यों उठाते हैं उंगली? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती। क्या 25 साल तक 4 जगह मुंह मारना, ये क्या टेस्ट किया हुआ है इन्होंने? क्या इन्होंने देखा है? क्या उनके साथ इन्होंने किया है 4 बार? ये चीज़ें क्या है? क्या बाबा इस टिप्पणी को करते हुए अच्छे लग रहे हैं? उनको तो अपनी भाषा शैली पे संयम रखना चाहिए। जो संयम नहीं है वो बाबा कहलाने के लायक ही नहीं है। पहली बात, बाबा को संयम रखने की ज़रूरत है और उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। इन दुनियादारी से क्या लेना देना बाबा को? बाबा को तो अपने प्रवचनों से, संस्कारों से, इनसे मतलब होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, है ना? इन चीज़ों से क्या मतलब? महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं गंदी गंदी, है? बाबा को क्या लगता है? बाबा किसी की महिला पर चरित्र पे उंगली उठाते हैं और चरित्र पे उंगली उठाने के बाद आप खुद कितने स्वाभिमानी हैं और कितने चरित्रवान हैं? आप बताओ, किसी महिला पे चरित्रवान की मतलब वो कहते हैं कि मैं करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, तो आप कितने करेक्टर सही है आपका? आज महिलाएं पैर की जूती रह गई हैं क्या? बराबर का समान अधिकार है, पढ़ी लिखी हैं, क्या आदमियों की गुलामी करती हैं? आदमियों को बिठाल के खिलाती हैं महिलाएं, है? शर्म नहीं आती बाबा को? बाबा अपने बारे में देखें, बाबा इन चीज़ों से मुक्त हैं, बाबा अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त हैं, बाबा अपने मर्यादा में रहकर बात करें। बाबा को उचित नहीं लगता किसी भी महिलाओं पे टिप्पणी करना। आज महिलाओं पे ये टिप्पणी कर रहे हैं कि मार्केट डाल रही हैं या ये कर रही हैं। क्या आप मेरे को बताओ, हर 5 उंगली बराबर होती है क्या? पहले पुरुष भी करते थे ये चीज, जला के महिलाओं को मारते थे, बेचारी सती प्रथा थी, है? आदमी के साथ सती कर देते थे, है? जब बालिक अवस्था में विधवा हो जाती, पूरी उम्र उसको ऐसी काटनी पड़ती थी। ये चीजें सही थी। आज महिला अगर अपने अधिकारों के प्रति मतलब जागरूक है तो आपको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही भाई? आप क्या लाना चाहते हैं? आप पिछले जमाने को फिर लाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ये जो बाबा हैं संस्कार बता रहे हैं, ये कि जो समाज में बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। एक बात बताइए, क्या संस्कार आ रहे हैं? क्या जो पुनर्जन्म में जो तुलसीदास जी ने कहा है वो ही चीजें क्या ये अभी इस समय लागू करना चाहते हैं? क्या हाँ, क्या लागू करना चाहते हैं? क्या एक बात बताओ, क्या महिला को ताड़ना मिलनी चाहिए? कहने का मतलब इनका ये है कि महिला जूते की नोक पे रहनी चाहिए, है? ये जूती बोलते थे पहले पैर की जूती। लेकिन जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं, बाहर जाती हैं लेट नाइट तक, उसके बारे में बोल रहे हैं बाबा जी। बाबा एक बात बताओ, कपड़ा हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है कि हमको क्या कपड़ा पहनना है। हमारी संस्कृति में हमें क्या अच्छा लगता है। हम साड़ी पहन सकते हैं, लड़कियां सूट पहन सकती हैं, गाउन पहन सकते हैं, स्कर्ट टॉप पहन सकती हैं, टी शर्ट, और संविधान हमारा अधिकार है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। आप कौन होते हैं हमें प्रमाणित करने वाले? आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले? हैं? आप क्यों हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं? हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का आपको क्या अधिकार है? किसने दिया आपको अधिकार? आपको अगर इस तरीके की बातें करनी है, और एक महिला के बारे में मैं सोचती हूँ कि महिला मोर्चा क्या कर रहा है। महिला मोर्चा को सोचना चाहिए ना, चाहे हाँ, महिला आयोग को सोचना चाहिए, महिला मोर्चाओं को सोचना चाहिए। कांग्रेस का महिला मोर्चा है, बीजेपी का महिला मोर्चा है, आप एक बात, समाजवादी का महिला मोर्चा है, राष्ट्रपति महिलाएं खुद अब है। तुम कैसे मतलब चुप बैठे हो? एक महिला पे टिप्पणी हो रही है, आप चुप बैठे हो। आपको जाकर उसमें एक आंदोलन करना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए, उस बाबा को सबक सिखाना चाहिए। बाबा को अगर सबक नहीं सिखाओ, कल को और महिलाओं पे टिप्पणी करेगा क्या? उसके घर में 4 ही महिलाएं गिनी चुनी उसने उस पर टिप्पणी कर दी, हाँ? बस वो पवित्र, बाकी सारी निर्लज्ज महिलाएं हैं। लेकिन एक बाबा और हैं अनुद्धाचार्य, वो इससे पहले बोले कि जो महिलाएं 25 साल तक शादी नहीं करती हैं वो 4 जगह मुंह मार कर आती हैं कम से कम। आप एक बात बताओ, क्या बाबा ने टेस्ट किया है? क्या बाबा ने टेस्ट किया है कि महिलाओं ने 4 बार मुंह मारा है या लड़कियों ने 4 बार 25 साल की उम्र से पहले 4 बार मुंह मारा है? क्या आप टेस्ट करके आए हो? है बेचारी
पढ़ने जाती हैं तो आप उस पर भी नौकरी करती हैं। नौकरी करती हैं उस पर भी टिप्पणी, अपना परिवार पालती हैं उस पर भी, किसी के माँ बाप अंधे हैं, मतलब बीमार हैं, कुछ अपना घर चला रही हैं महिलाएं नौकरी करके, तो उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। क्या वो मुंह मारती हैं जाके? वो अपनी नौकरी करती हैं तो वो मारने जाती हैं और कुछ नहीं। क्या आप बैठे हैं आसन पे, क्या आप पर उंगली नहीं उठती? आप कितने मैंने ऐसे संत देखे हैं जो बलात्कार के केस में अंदर गए, कितने मैंने संत आसाराम बाबू को ले लो आप, और है राजा रहीम को दे लो, सब है ना अंदर गए किस रेप में? रेप के केस में। रेपिस्ट हैं वो लोग, इसलिए गए। आप महिलाओं पर टिप्पणी करने से पहले अपने गलेबान में झांक कर देखो तुम कितने शुद्ध हो। इसलिए आप है ना किसी भी महिलाओं पे उचित टिप्पणी करो, अनुचित टिप्पणी करोगे तो आप मोहकी खाओगे, और महिलाएं ऐसी सबक सिखाएंगी जो जिंदगी भर महिला याद करेंगी। ये जो बाबा हैं ये धर्म की बात कर रहे हैं या महिलाओं पर सीधे सीधे जो है अटैक कर रहे हैं? ये एक बात बताओ, धर्म के आड़ में अटैक करना है, महिलाओं की धज्जियां उड़ाना है। आप किसी भी महिलाओं के बारे धर्म क्या होता है? धर्म हमने बनाया है यार भाई, हमने धर्म बनाया। हम इस समाज में रहते हैं, हमारे धर्म बटे हुए, हमने बांटा है यहाँ पे। क्या ईश्वर ने धर्म बांटा? नहीं बांटा। ईश्वर कभी धर्म नहीं बांटता, हमने धर्म यहाँ के बांटा। ये मोहम्मदन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब हमने बांटे ना यहाँ पे आके, किसी और ने तो नहीं बांटे। तो आप कौन होते हैं किसी भी धर्म को जांच करने वाले? किसी भी धर्म के लेडीज पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, बीजेपी का मतलब लीडर कुछ बोलता है महिलाओं के लिए। आप एक बात बताओ, वो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, उस पर भी बेचारी को नंगी कह दिया। हाँ, उसको एक मौलाना है, उसने भी नंगा कह दिया। आप मेरे को बताओ, किसी भी समाज में, किसी भी हमारे धर्म में एक नारी का गहना होता है साड़ी ब्लाउज, जो आज हम पहनते हैं, जो हमारी डिम्पल भाभी ने पहन रखा था, ठीक है, वो होता है एक समाज, ठीक है, हमारी संस्कृति कहती है हम साड़ी ब्लाउज पहने, ये हमारा धर्म है, और आप उस पर ही टिप्पणी कर रहे हो गंदी गंदी। आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हो? आपकी कितनी गंदी मानसिकता है, मेरे को समझ में नहीं आती। अच्छा निधि शर्मा जी, एक बाबा और हैं बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने बयान दिया था कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट हैं। आपने भी मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है, ना कोई मांग भर रखी है, क्या आप भी खाली प्लॉट हैं? क्या समझा आपके लिए? देखिए, पहली बात, मैंने तो शादी नहीं की। पहली बात तो ये कि मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं खाली प्लॉट तो ये वो तो माननी ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ, किसी भी इससे आपको जज करने का क्या मताधिकार क्या है? आप बिंदी लगाने से ये जज करेंगे कि ये पवित्र है, या आप ये जज करेंगे कि मंगलसूत्र पहनी है तो ये शरीफ है? शरीफ महिलाओं की ये आंखों में शर्म होनी चाहिए, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। वो एक मतलब आप कैसे जज कर सकते हैं? किसी की सीरत अच्छी नहीं है, किसी की करेक्टर अच्छा नहीं है, आप कैसे जज कर रहे हैं? आप कौन हो? बाबाओं के जो दरबार में महिलाएं सबसे ज्यादा जाती हैं, कथावाचकों के यहाँ पर, ये उसी का तो फायदा उठाया जा रहा है। धर्म के आड़ में महिलाओं को मतलब शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। इसी धर्म के आधार पर तो शोषण हो रहा है महिलाओं का। बेचारी महिलाएं जाती हैं, आप पैर पड़ती हैं तो उनको तो स्पर्श नजर आता है महिलाओं का, है ना? साधुओं को स्पर्श नजर आता है महिलाओं का। कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा महिलाएं पैर छूती हैं। अरे साधु वो होते हैं, दूर से पैर छिपाना चाहिए, जमीन को लगा के उनका पैर छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए महिलाओं को, साधुओं के पैर। लेकिन क्या आश्रमों में ऐसी घटना हो जाती हैं या इन पर मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद महिलाएं कम नहीं हो रही हैं इनके बाबाओं के दरबार में? महिलाएं कैसे कम होंगी? बेचारे इतनी मतलब त्राहिमाम मचा रखा है महिलाओं के प्रति। महिलाएं बेचारी एक नाजुक होती हैं, है ना, मन उनका भावनात्मक होती है, कोमल होती हैं, और महिलाएं चाहती हैं कि हमें इनसे कुछ मिलेगा, और महिलाएं अच्छी बातें सीखने जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि समाज ये क्या धर्म के आड़ पर ये इस तरीके की अनपढ़ महिला चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं भी इनके दरबार में जा रही हैं। देखिए, वो उनका कर्तव्य है, वो बेचारा मतलब उनका सम्मान करती है। सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे से बड़े हैं और आप मेरे गुरु हैं तो मैं सम्मान करने का मेरा दायित्व बनता है, मैं आपका सम्मान करूंगी, जीवन भर करूंगी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गंदी गंदी महिलाओं के बारे में टिप्पणी करें। आप तो एक तो बुलाते हो, आप ऊपर से आप है ना वहाँ पे मंच लगाते हो, महिलाओं को बुलाते हो और उच्च मतलब गंदी टिप्पणियाँ करते हो। आपको शर्म नहीं आती? पूछना चाहती हूँ, बाबाओं की कितनी पत्नियाँ हैं? कितनी पत्नियाँ हैं? अनगिनत पत्नियाँ हैं बाबा की। कौन से बाबाओं को लोग हैं? आप एक बात बताओ, आसाराम बाबू को उम्र कैद की सजा हुई, उसके आश्रम से कितनी महिलाएं निकली
जो कि 16-17 साल की 20 साल की महिलाएं जिनका जीवन इन्होंने नर्क बना दिया बेचारी लड़कियों का। हाँ, आप उनको दासियां बना कर रख रहे हो, शर्म नहीं आ रही? आज का युग दासी बनने का है? आप बताओ, आज युग दासी बनने का है क्या? किसी को आप दासी बना के रखोगे, वो कितने दिन जीवित रहेगी, कितने दिन मतलब उनके बीच में रहेगी? वो तो कभी ना कभी अपना मौन तोड़ेगी ना। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं की इज्जत होती है। आप बताओ, आप हमारा धर्म कहता है कि आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, आपकी भी माँ है, आपकी भी माँ है। एक माँ औरत ही है ना, आपको जिसने जन्म दिया वो औरत ही है ना। सबका एक समान अधिकार होता है ना। माँ के बारे में, आप जिस महिला से जन्म लिया, जिसने आपको पैदा किया, आप उसको ही टारगेट बना रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? हाँ, बाबा ने भी तो किसी की कोख से जन्म लिया होगा, बाबा ने भी किसी की कोख से जन्म लिया, तो बाबा ने महिलाओं को टारगेट बना दिया। और ये सब जो मंच लगाते हैं ना, इनको सबको बंद करना चाहिए। कोई भी महिलाएं इन लोगों के पास ना जाए, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ेगी, कल को आज तो ये कहा है, कल जाने क्या क्या करेंगे। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो कानूनी? क्योंकि बीजेपी सपोर्ट करती है उस पे। बीजेपी हिंदुत्व का नारा देती है और साधुओं को अपने कब्जे में करती है और ऐसे काम कराती है, भुलवाती है उल्टा सीधा। ये बीजेपी के मोदी, अमित शाह, योगी को देखो ना, योगी तो पंडित है ना, संत है ना, उसने कोई टिप्पणी नहीं की, योगी ने कोई टिप्पणी नहीं की, मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की। आज एक बात बताओ कि इन लोगों में बलात्कार जो हो रहे हैं और गंदी टिप्पणियां जो कर रहे हैं, वो लोग क्यों शांत बैठे हैं? अमित शाह क्यों शांत बैठा है? मोदी क्यों शांत बैठा है? और क्या नाम है जो राज्य महिला आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करती है इन पे? ये मोदी जो कहेगा वो ही होगा। महिलाओं को शोषण, और ये इनकी परंपरा है। आपको क्या लगता है बीजेपी में कितने शोषित महिलाएं हैं? आप है ना, आप बताओ कितनी कितनी शोषित महिलाएं बैठी हुई है उसमें, बेचारी मुंह नहीं खोल पाती। अगर अपना मुंह खोलेंगी तो मर जाएंगी बेचारी, है। परिवार बचाने के चक्कर में वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती, उनके बलात्कार हो जाते हैं तो भी कुछ नहीं बोल पाती।